हेलो नमस्कार सभी पशुपालक और वेटनेरियंस को। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम जॉन्डिस बीमारी के बारे में, यानी कि पीलिया रोग के बारे में आज हम बात करेंगे कि पशुओं में मुख्यतः पीलिया रोग क्या इसका कारण रहता है, पशुओं में होने का क्या कारण है। इसी के साथ हम बात करेंगे पीलिया के लक्षण क्या रहते हैं और साथ ही में बात करेंगे हम पीलिया के उपचार के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। तो शुरू करते हैं हम पीलिया के सबसे पहले इंट्रोडक्शन की, यानी कि पीलिया रोग के परिचय की अगर बात करें तो देखिए लीवर से बाइल जूस का स्राव होता है। जैसे फर्स्ट स्लाइड है हमारी, लीवर से बाइल जूस का स्राव होता है। यह काफ़ी मात्रा में खून में, पेशाब में, ऊतकों में रहा जाता है, जिसके कारण आंखों की पुतली पीले रंग की दिखाई देती है। साथ ही पशु का पेशाब भी पीले रंग का दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण होता है पित्त स्राव में बिलिरुबिन का अधिक होना, यानी कि पित्त स्राव में बिलिरुबिन की अधिक मात्रा होना, यही कारण होता है पशुओं में जॉन्डिस का। देखिए मैं अगर अपनी भाषा में अगर आपको समझाऊं तो देखिए जॉन्डिस जो है बिलिरुबिन के बढ़ जाने से पशुओं में या फिर ह्यूमन में होता है। जब भी शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, सामान्य से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पशुओं में और इंसानों में जॉन्डिस की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। देखिए मुख्यतः जॉन्डिस जो है लीवर के डैमेज होने से होता है। लीवर में बनता है एक केमिकल जिसका नाम होता है बिलिरुबिन, जो हमारे भोजन के डाइजेस्ट में मदद करता है, यानी कि भोजन के पाचन में मदद करता है। इसके साथ हम बात करें जब लीवर में कोई डैमेज हो जाता है या फिर लीवर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत या प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, तो ऐसे में क्या होता है कि बिलिरुबिन इतनी बन जाती है या फिर इतनी उसका बिलिरुबिन का जो मात्रा बढ़ जाती है, जो पूरे शरीर में बिलिरुबिन ही फैल जाती है। मैं बात करूं जब भी पशु में या फिर इंसानों में बिलिरुबिन की मात्रा सामान्य से ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे में होता क्या है कि बॉडी पीली पड़ जाती है, साथ ही आंखें भी पीली दिखाई देखने को मिलती है। साथ ही हम बात करें यूरिन की, यानी कि पेशाब के रंग की, तो पेशाब भी जो है पशुओं का हमें येलो देखने को मिलता है। सब जगह बिलिरुबिन बढ़ जाने से इस प्रकार का लक्षण हमें देखने को मिलता है। साथ ही मैं बात करूं ये जो जॉन्डिस है इसके कारण की, देखिए कारण बहुत से होते हैं जॉन्डिस के। जैसे मैं हेपेटाइटिस ले लो, लिवर सिरोसिस ले लो। जैसे कि हेपेटाइटिस और लिवर सिरोसिस के बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे कि हेपेटाइटिस में किस प्रकार के लक्षण पशु में देखने को मिलते हैं, लिवर सिरोसिस डिजीज जो रहती है उसमें पशु में हमें किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। वैसे तो हेपेटाइटिस या फिर लिवर सिरोसिस जो बीमारी है, इनमें जो एक कॉमन इसका ट्रीटमेंट रहता है जैसे जॉन्डिस का रहता है ना, जॉन्डिस वाला ट्रीटमेंट हम हेपेटाइटिस और लिवर सिरोसिस बीमारी में करेंगे। देखिए हेपेटाइटिस भी कई प्रकार का होता है, जैसे इन्फेक्शन हेपेटाइटिस होता है, पैरासाइटिक हेपेटाइटिस होता है और न्यूट्रिशनल हेपेटाइटिस भी होता है। तो इसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे जॉन्डिस के कारण की। देखिए कारण के बारे में बताने से पहले हम बात करेंगे कि पशुओं में जो बिलिरुबिन होता है विभिन्न पशुओं में कितनी उनके बॉडी में उसकी मात्रा होती है। देखिए बात करेंगे सभी पशुओं में बिलिरुबिन की मात्रा की। तो शुरू करते हैं हम पहले, जैसे गाय और भैंस होती है उनमें यदि बिलिरुबिन हम बॉडी में बिलिरुबिन की मात्रा अगर पता करें तो वो होती है 0 से 1.9 mg पर मिलीग्राम। और भेड़ की बात करें तो 0.04 से 2 mg पर ml होती है शरीर में या फिर रक्त में, है ना। और तीसरा हम बात करें घोड़े की, तो घोड़े में 0.2 से 6 mg पर ml में होता है। इसी प्रकार से सुअर में 0 से 0.2 mg होता है पर ml में। और कुत्ते की बात करें तो 1.0 से 10 mg होता है, जो कि सबसे ज़्यादा बिलिरुबिन की मात्रा डॉग्स में ही देखने को मिलती है। चलिए तो अब हम बात करते हैं जॉन्डिस के कारण की। वैसे मैंने पहले आपको बताया कि जॉन्डिस के कई सारे प्रकार होते हैं या फिर कई सारे कारण भी होते हैं। तो कारण की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव जॉन्डिस। ऑब्जेक्टिव जॉन्डिस है ना, थोड़ा मेरा उच्चारण गलत हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि बाइल डक्ट में पैरासाइटिक जैसे लीवर फ्लूक्स हो गए, एस्केरिस हो गए, जो परजीवी है ना, आंतरिक परजीवी है, आदि परजीवी द्वारा रुकावट होने के कारण जो पीलिया होता है उसे ऑब्जेक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा इसमें प्रकार होता है हेमेटोजीनियस जॉन्डिस, जिसे हेमोलाइटिक जॉन्डिस भी कहा जाता है। हेमोलाइटिक जॉन्डिस जो क्या होता है कि पशु के शरीर में खून की कमी के कारण पीलिया होता है, उसे जो है हेमोलाइटिक जॉन्डिस कहते हैं। और बात करेंगे हम क्या कारण होता है जिससे पशु के शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो इसमें मोस्टली जो हमने प्रोटोजोल डिजीज जो रहती है, जैसे कि बबेसियोसिस हो गया, एनाप्लाज्मोसिस हो गया, ट्राइपनोसोमियोसिस हो गया, थैलेरोसिस हो गया, ये जो बीमारी है इसमें क्या होता है कि पशु के शरीर में खून की मात्रा काफ़ी कम
हो जाती है। तो ऐसा इसमें क्या होता है कि जब भी खून की कमी होगी तो ऐसे में हमें पशु में एनीमिक कंडीशन देखने को मिलेगी। जब म्यूकस मेम्ब्रेन हम चेक करेंगे तो वाइट हमें म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी जो इंडिकेट करती है पशु में एनीमिक कंडीशन। लाइक हम वो जो पशु की म्यूकस मेम्ब्रेन अगर वाइट देखने को मिल रही है, सफ़ेद देखने को मिल रही है, तो वह इंडिकेट करती है कि पशु में रक्त की कमी है। और यदि पीला देखने को मिल रहा है तो जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वही बीमारी है, यानी कि जॉइंटिस हमें पशु में होती है। इसी प्रकार से तीसरा कारण हम बात करेंगे टॉक्सिक जॉइंटिस। यह कुत्ते व घोड़े में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसको हम न्यूट्रिशनल जॉइंटिस भी कह सकते हैं, जिसमें फॉस्फोरस पॉइजनिंग हो सकती है, क्लोरोफॉर्म पॉइजनिंग हो सकती है, कॉपर या फिर सेलेनियम पॉइजनिंग हो सकती है। तो यह सारे न्यूट्रिशनल पॉइजनिंग की वजह से भी पशु में हमें ये जो जॉइंटिस देखने को मिलता है। देखिए, लक्षण की बात करें तो जब भी पशु में हमें जॉइंटिस या फिर पीलिया रोग देखने को मिलता है तो सबसे पहले जो हम स्नैपशॉट डायग्नोसिस कर सकते हैं, ऐसे में हम पशु की म्यूकस मेम्ब्रेन चेक करेंगे। ऐसे में विजाइना की या मोस्ट हम आंखों की चेक कर सकते हैं। ऐसे में जब भी आंख हम उसको म्यूकस मेम्ब्रेन आंख की चेक करेंगे तो उसमें पीलापन लिए दिखाई देने को मिलेगी। इसी के साथ पशु के पेशाब जो है उसका रंग भी पीला हमें देखने को मिलेगा। साथ ही गोबर जो करता है पशु वो भी मिट्टी कलर का हमें देखने को मिलेगा। साथ ही कुत्तों में मॉर्निंग के टाइम उल्टी देखने को मिलेगी, यानी कि जिस भी कुत्ते को डॉग्स को जॉइंटिस हो रखा है उसमें हमें उल्टी मॉर्निंग टाइम में या फिर जब भी वह खाना खाए उस दौरान उल्टी हमें देखने को मिलती है। इसके साथ हम बात करें पशु जो एंड्रोक्सिया कंडीशन में पहुंच जाता है, लाइक खाना पीना काफ़ी कम कर देता है, यानी कि ना के बराबर खाना करता है। जैसे कि ह्यूमंस में यानी कि इंसानों में जब जॉइंटिस होता है तो हमें क्या होता है कि खाने से बहुत नफरत हो जाती है। लाइक जो भी खाना हम खाने की करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उल्टी जैसा फील होता है, यानी कि जी घबराने लग जाता है। तो यही कुछ लक्षण है हमारे में। और पशुओं की बात करें तो पशुओं में भी जैसे कुत्ते हैं उनमें यह देखने को मिलता है, यानी कि खाने को देख के उल्टी होना या फिर खाने के बाद उल्टी होना। तो ये जॉइंटिस के कुछ लक्षण हैं। इसी के साथ पशु नॉर्मली जो इंडाइजेशन कंडीशन में पहुंच जाएगा, खाना पीना बंद कर देगा, जुगाली बंद कर देगा। तो ये सारे कंडीशन हमें देखने को मिलती है। समय पर इलाज नहीं करने पर पशु की मौत भी हो जाती है। कई बार इस प्रकार के रोग में पशु का टेम्परेचर नॉर्मल देखने को मिलता है और कई बार हमें बढ़ा हुआ भी देखने को मिलता है। वो कारण पे मैटर करता है कि किस कारण से जो है पशु में पीलिया हुआ है। यदि किसी प्रकार के प्रोटोजोल डिजीज से यदि पीलिया हुआ है तो पशु में जो है बुखार हमें देखने को मिलेगा, है ना। तो यही कुछ कारण है, लक्षण है। और उपचार की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं जब भी पशु में पीलिया हो जाए तो उसका हमें ट्रीटमेंट क्या करना रहेगा। देखिए, ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमें जो है पशु में मैंने एक कारण बताया था जिसको मैंने नाम दिया था ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, जिसमें पशु में लीवर फ्लूक्स यानी कि लीवर पर फ्लूक्स पड़ जाते हैं, कोई लीवर पे कीड़े लग जाते हैं, जिसके कारण जो है पशु में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने लगती है, लीवर डैमेज होने लगता है। तो ऐसे में क्या करना है कि हमें पशु की डीवर्मिंग करानी है एक अच्छी मेडिसिन से। ऐसे में हम नीलजाम चुन सकते हैं पशु के पेट के कीड़े मारने के लिए, है ना। लीवर फ्लूक्स हो गए या एस्केरिस हो गया, राउंड वर्म हो गए, सब पे काम करता है, तो वह हम पशु के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी पशु में हमें जॉइंटिस देखने को मिलता है तो पशु की डीवर्मिंग जरूर करानी रहती है। दूसरा हमें सावधानी रखनी है पशु को जो है कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन कराना, यानी कि कार्बोहाइड्रेट या कैल्शियम या प्रोटीन युक्त भोजन ज़्यादा मात्रा में पशु को देना है। साथ ही मैंने नोट करके इसमें लिख रखा है जैसे कि पशु को फैट युक्त जो फैटी फूड होता है ना, ऐसे में हम मान सकते हैं कोई तेलीय पदार्थ वाला जैसे खाना हो गया तो वो पशु को अवॉइड करना है, यानी कि पशु को तेलीय पदार्थ यानी कि फैटी फूड पशु को नहीं देना है। यह आपको सावधानी रखनी है। आगे हम बात करेंगे पीलिया रोग के मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि पशु चिकित्सक या प्रैक्टिशनर जो है वह इसके बारे में क्या ट्रीटमेंट करेंगे। लाइक जब भी पशु में जॉइंटिस देखने को मिले तो किस प्रकार से ट्रीटमेंट हमें पशु में करना रहता है। देखिए, जब भी पशु में पीलिया देखने को मिले तो हमें एक इंजेक्शन देना रहता है जिसका नाम रहता है बेलामाइल करके, जो कि मेडिकल स्टोर पे आराम से मिल जाता है, जिसमें सॉल्ट रहता है बी कॉम्प्लेक्स लिवर एक्सट्रैक्ट विथ विटामिन B12। देखिए, बी कॉम्प्लेक्स ये जो लिवर एक्सट्रैक्ट है वह इस प्रकार के रोग में काफ़ी ज़्यादा काम करता है, तो सो आपको बेलामाइल का उपयोग तो करना ही है। दूसरा हम इंजेक्शन की बात करें, इसमें हम इंजेक्शन ट्राइबिवेट लगा सकते हैं जिसमें B1, B6, B12 विटामिन होते हैं, तो इसका उपयोग भी हम करेंगे। साथ ही हम ट्रीटमेंट में पशु को डेक्सट्रोज देंगे। ऐसे में हम इंजेक्शन एंटालाइट या फिर इंटोज का भी चुनाव कर सकते हैं, जिसमें 20% डेक्सट्रोज विथ मल्टी इलेक्ट्रोलाइट विथ 20% डेक्सट्रोज जो है उसमें देखने को मिलता है।
एक बार पुनः बताता हूँ आपको कि जब भी पशु में इस प्रकार के रोग देखने को मिले तो आपको ट्रीटमेंट में पशु को लिवर्स्टेक जो इंजेक्शन आते हैं बी कॉम्प्लेक्स के वह इंजेक्शन देने हैं। साथ ही आपको जो है विटामिन इंजेक्शन देने जैसे B1 B6 B12 का इंजेक्शन आता है ट्रेबिवेट करके, उस इंजेक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं अगर चाहे तो। ज़्यादा मात्रा में यदि आपको जॉन्डिस देखने को मिल रहा है, काफ़ी गंभीर या फिर ज़्यादा दिन से देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में आपको ड्रिप के माध्यम से इसको इंट्रावेनस रूट से देना है, जो B1 B6 का इंजेक्शन आता है वो। इसी के साथ ड्रिप के तौर पर आप रिंटोज या एंटालाइट का उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो यही कुछ ट्रीटमेंट है जॉन्डिस का। तो यह जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पशुओं के शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा, जो कि मैंने सभी पशुओं के बारे में बताया था, जो एक नियमित डोज रहती है, लाइक नियमित जो पर ml में होता है बिलिरुबिन, उससे अगर ज़्यादा हो जाए तो पशुओं में जॉन्डिस देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो पीलिया रोग होता है उसके कारण, लक्षण, उसके साथ ही उपचार की बात की। तो फाइनली आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़े। मैंने इस चैनल पर वेटनरी से संबंधित सभी प्रकार की इंजेक्शन, सभी प्रकार के बॉलस और सभी प्रकार के जो हमारे पशुओं में उपयोग किए जाते हैं जैसे जेल हो गया, लिक्विड हो गया, उनके बारे में डिटेल से जानकारी दे रखी है। सो आप मेरा चैनल में प्लेलिस्ट को ओपन करके सभी प्रकार के पशु रोग, पशु के इंजेक्शन, बॉलस के बारे में वीडियो देख सकते हैं। साथ ही आप मेरे यदि व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से सीधे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।